तो ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जन्म प्रमाण पत्र हम रिजेक्ट कैसे करवा सकते हैं, अपना बना हुआ जन्म प्रमाण पत्र रिजेक्ट कैसे करवाएं। अगर आपको कभी भी दोबारा जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है तो सबसे पहले पहला अपना जन्म प्रमाण पत्र जो बना हुआ है आपका उसे रिजेक्ट करवाइए। कभी भी बिना पहले जन्म प्रमाण पत्र रिजेक्ट करवाए, पहला जन्म प्रमाण पत्र रिजेक्ट करवाए बिना कभी भी दूसरा जन्म प्रमाण पत्र ना बनवाएं। इससे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, या आपका दोबारा जन्म प्रमाण पत्र बन ही शायद ना पाए, या आपके मतलब कि आप कोई भी सरकारी काम करवाते हैं तो आपके 2 जन्म प्रमाण पत्र दिखाई देंगे, आप किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं जा सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूं कि पहला जन्म प्रमाण पत्र जो आपका बना हुआ है, अगर वो पोर्टल बंद हो चुका है तो उसे रिजेक्ट कैसे करवाएं। सबसे पहले आपको ये जैसे मेरी रही फाइल, इसमें मेरा पहला जन्म प्रमाण पत्र दिखाता हूँ, वो मैंने रिजेक्ट नहीं करवाया था। ये मेरे ऊपर बीती है, मैं कोई बहुत बड़ा क्रिएटर नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ी जानकारी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ इतना हो चुका है कि मैं सभी जगह दौड़ने के बाद मुझे ये पता चल चुका है कि अब ये सुधर नहीं सकता है। इसीलिए अपना सबसे पहला वाला जन्म प्रमाण पत्र पहले रिजेक्ट करवाएं, या उसमें अगर आपको डेट ऑफ बर्थ कोई भी करेक्शन करवाना है पहले उसमें करेक्शन करवा लें, या तो दोबारा जन्म प्रमाण पत्र आप बनवाएं ही ना। अगर वो पोर्टल चल रहा है, जिस पोर्टल से सरकारी पोर्टल से आपने अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाया है उसी से आप अपना करेक्शन करवा लें। नहीं तो अगर आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र रिजेक्ट करवाना है, अगर पोर्टल बंद हो चुका है, रिजेक्ट करवाना है, तो सबसे पहले आप एक एफिडेविट और एक एप्लीकेशन तहसील से लिखवाएंगे। आप एफिडेविट भी तहसील से ही हो जाएगा काम। उसके बाद अपना आधार कार्ड की फ़ोटो कापी उसके पीछे लगाएंगे। उसके बाद आप जाएंगे सीएमओ ऑफिस। सीएमओ ऑफिस आपका जहाँ पे हो, जैसे मेरा सीएमओ ऑफिस फ़तेहपुर लगता है तो सीएमओ ऑफिस में फ़तेहपुर गया। उसके बाद वहाँ से आपको साइन मोहर करके दिया जाएगा। फिर आपका जन्म प्रमाण पत्र जहाँ से जारी हुआ होगा, जैसे आप अगर गांव देहात से हैं तो ब्लॉक से जारी हुआ होगा, नहीं तो अगर कस्बे से हैं, बहुत बड़ा कस्बा है तो नगर पंचायत से, तो आप जाएंगे फिर नगर पंचायत। नगर पंचायत जाने के बाद वहाँ से आपके उसमें रिपोर्ट लगाई जाएगी। रिपोर्ट लगाने के बाद जाएगा वो, मतलब कि जाएगा फिर डीएम के पास, डीएम ऑफिस जाएगा। डीएम ऑफिस से फिर इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी होने के बाद कि हाँ आपका ये गलत है, ये पोर्टल बंद हो चुका है, आपका कोई भी सरकारी काम इससे नहीं हो रहा है। उसके बाद वो जाएगा लखनऊ। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो वो लखनऊ जाएगा। लखनऊ से फिर वो कैंसिलेशन हो सकता है, उस पर भी जाँच होगी। अगर वो पोर्टल बंद हो चुका है, आपका सरकारी काम नहीं हो पा रहा है, तो शायद वहाँ से कर सकते हैं। फिर उसके बाद इस तरह आपका निरस्त हो जाएगा। फिर आप अपना करेक्ट बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएं, जिसमें फिर कोई दोबारा गलती ना हो, नहीं तो आपकी सिटीजनशिप भी छीनी जा सकती है। आप इसमें गलत गतिविधि के अंतर्गत आ जाते हैं तो आप पर केस भी किया जा सकता है, आप पर केस भी हो सकता है। इसीलिए सभी एविडेंस अपने पास रखें। अगर वीडियो बनाने मिलता है तो आप वीडियो ज़रूर बना लें। तो ये रही जानकारी, और ये रहा ये एफिडेविट जो बता रहा हूँ कि आप एक एप्लीकेशन लिखवाएंगे, और ये दिख रहा है इस तरह एप्लीकेशन लिखवाएंगे, ये इस तरह, और ये हो जाएगा आपका एफिडेविट। उसके बाद एफिडेविट हो गया, ये आपका ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट इसी में लगा रहेगा सीएमओ ऑफिस जब आप जाएंगे, और ये आपका आधार कार्ड। जन्म प्रमाण पत्र के लिए तो मैं एक जानकारी और देना चाहूँगा कि आप अपना दोबारा जन्म प्रमाण पत्र किसी भी हालत में नहीं बनवाएंगे जब तक आपका पहला जन्म प्रमाण पत्र रिजेक्ट ना हो जाए। अगर आप दोबारा बनवा चुके हैं, आपके 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं, तो सभी सरकारी कर्मचारी अपने हाथ खड़े कर लेंगे, आपका कोई भी काम नहीं करेंगे, और आपको ऊपर से धमकी देंगे कि मैं आपको जेल पहुंचा सकता हूं कि आपने 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाए हैं। किसी व्यक्ति का 2 जन्म प्रमाण पत्र बनना मतलब उसका 2 बार बर्थ हुआ है, मतलब वो 2 बार पढ़ाई कर सकता है। मतलब कि एक बार अगर वो 12th कर चुका है तो दोबारा जन्म प्रमाण पत्र बनवा कर वो अपनी जन्म तिथि कम करवा कर, मतलब पहले बहुत सारी पढ़ाई कर चुका, उसके बाद जब वो छोटी मोटी सरकारी नौकरी पाने के लिए सामर्थ्य है अब, तो वो फिर दोबारा से इंटर करके वो कर सकता है। इसलिए आप सरकारी ऐसी गलत गतिविधि में आ जाते हैं
जिसमें से निकलना आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपका जन्म प्रमाण पत्र भी रद्द किया जा सकता है, फिर दोबारा आप किसी भी नौकरी में जा भी नहीं सकते हैं या देश से बाहर भी नहीं जा सकते हैं कभी। तो इसके लिए आप सबसे पहले अपना अगर जन्म प्रमाण पत्र रिजेक्ट करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले पहला वाला रिजेक्ट करवा ही लीजिए, फिर उसके बाद नया बनवाइए या उस पर पहले वाले पे ही करेक्शन करवा सकते हैं आप। थैंक यू। पता है लिमिट क्रॉस वाला भी बताने वाला हूँ, तो इसके लिए अगले वीडियो पर बने रहें।